14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने भारतीय समाज को नई दिशा दी। यह बच्चा था भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, जिनका असली नाम भीवा रामजी सकपाल था। भीमराव का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और पानी पीने के लिए घड़े को छू भी नहीं सकते थे। यह देखकर उनके नन्हे मन में एक सवाल उठता था, क्या इंसान होने के नाते सबको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक भेदभाव को मात देकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए उनके पिताजी ने 7 नवंबर 1900 को सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबेडकर दर्ज कराया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आंबेडकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। भीमराव बचपन से ही बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहे, पर उनके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तब दादा केलुस्कर, जो कि वहां के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे और भीमराव से स्नेह रखते थे, उन्होंने बड़ौदा के राजा से विनती करके भीमराव को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाई। 1913 में भीमराव ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून का अध्ययन किया। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को और ऊंचाई दी। भारत लौटने पर डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि समाज में भेदभाव की जड़ें गहरी थीं। उन्होंने ठान लिया कि वे दलित समाज को सम्मान और अधिकार दिलाकर रहेंगे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। इसके बाद कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ, जिसने धार्मिक स्थलों में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि केवल शिक्षा और कानून के जरिए ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। आंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी आंबेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। देश में बढ़ते दबाव को देख आंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवड़ा जेल पहुंचे। यहाँ गांधी और आंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में आंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की। 1935 को आंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं। पर उनका कहना था कि यह रिजर्वेशन बस 10 साल के लिए है, ताकि सामाजिक भेदभाव बराबर पर आ सके। उनका मानना था कि यदि यह रिजर्वेशन 10 साल के बाद नहीं हटाया गया तो ये पिछड़े लोगों को हमेशा के लिए अपाहिज बना देगा। उन्होंने मुंबई की मशहूर डॉक्टर शारदा कबीर, जो कि ब्राह्मण कास्ट से थी, उनसे 1948 में अपनी दूसरी शादी की। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। इस महान कार्य के लिए उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और दर्शकों ने भाग लिया। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में जनता दल और बीजेपी की मिलीजुली सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे महान समाज सुधारक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आइए इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाकर हम उनकी अमर कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं।